हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी सीरीज चल रही थी संभागों की, उसमें हमारा संभाग है उज्जैन संभाग। उस उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, वो हमें आज देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं उज्जैन संभाग। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला ज़िला हमारा उज्जैन ज़िला। उस उज्जैन ज़िले को क्या है, ठीक है। तो उज्जैन जिलों जो है, पहले जब हमारा जनपद का शासन था तो भारत में 16 जनपदों में से, महाजनपदों में से एक अवंती की राजधानी कौन सी थी, तो वो हमारी थी उज्जैन जिला। इसी उज्जैन जिले में महाकाल की नगरी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ठीक है। यहीं पर जो है महाकालेश्वर भगवान स्थित है, ठीक। इसी उज्जैन जिले को उज्जैन जिला का प्राचीन नाम अवंतिका था और यहीं पर राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी मानी जाती है। किसको? उज्जैन जिले को, ठीक है। इसी उज्जैन जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना जो है कहाँ पर है? उज्जैन जिले में है, ठीक है। उज्जैन जिले का जो है कि अभी नागदा तहसील जो है, इसमें कृषि रेशा बनाने का कारखाना भी स्थापित है। कृषि रेशा बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो उज्जैन जिले के नागदा शहर में, ठीक है। इसी उज्जैन जिले में कालिदास अकादमी है, जिसको कालिदास जी को हम कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो कालिदास जी को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन जिले में है। इसी उज्जैन जिले में विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उज्जैन जिले में है, ठीक है। और इसी को कायथा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो उज्जैन जिले में, जहाँ पर बारहमिहिर की जन्मस्थली मानी जाती है। तो हमारा क्वेश्चन यदि बन सकता है कि बारहमिहिर की जन्मस्थली कौन सी है, तो हमारा उज्जैन जिला है, ठीक है। अभी इसी उज्जैन जिले में बृहदहरि की गुफा, महाकाल मंदिर, जंतर मंतर, वेश्य टोकरी, मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम इसी उज्जैन जिले में है, ठीक है। अब और इसके अलावा और अपन बात करें तो इसी उज्जैन जिले में तेजाजी का जो है कि स्थल माना जाता है। रुणीचा जो है तेजाजी का स्थल माना जाता है। यहीं पर यह उज्जैन जिला जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसी उज्जैन जिले में जो है कि अपना गोपाल मंदिर है, भारत माता का मंदिर है और बोहरे का रोजा यहीं पर होता है। इसी उज्जैन जिले को महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज अभी हमने देखा उज्जैन जिला। अब हम बात करते हैं इस नीमच जिले की। यह नीमच जिले का आकार किस प्रकार से है? क्लियर? तो इस नीमच जिले का आकार है एक हृदय की भांति आकार इसका है। हृदय का जैसा नक्शा, हृदय का जैसा जो है कि आकार है, उसी प्रकार जो हमारे नीमच जिले का आकार भी कैसा है? हृदय का जैसा इसका आकार है। नीमच जिले में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक जिला माना जाता है। यहीं पर शासकीय एल्कलाइड फैक्ट्री भी कहाँ पर है? तो नीमच जिले में है। और शहाबुद्दीन औलिया का उर्स आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तो हमारे नीमच जिले में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स आयोजित किया जाता है। इसको अपन बोल सकते हैं कि शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ पर भराता है? तो हमारा नीमच जिले में भराता है। इसी नीमच जिले में 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो चालू हुआ था, तो वो मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को चालू हुआ था। वह नीमच जिले की सैनिक छावनी से चालू हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के समय में वह एक सैन्य छावनी कहलाती थी, ठीक है। तो नीमच जिले में जो है कि सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय जो है कि रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय माना जाता है। इसी नीमच जिले में ब्रिटिश के समय यह सैन्य छावनी था। नीमच जिला जो है ब्रिटिश शासन के समय सैन्य छावनी भी था। तो इस प्रकार से हमने देखा नीमच जिला। क्लियर? अब बात करते हैं हम देवास जिले की। देवास जिला जो है कि आईएसओ प्रमाणित पहला पुलिस थाना है जिसको प्रमाण पत्र मिला है। इसी देवास जिले में नोट छापने की मशीन या नोट छापने का कारखाना भी 1969 में स्थापित किया गया था। नोट छापने का कारखाना 1969 में स्थापित किया गया था। इसी देवास जिले में लेदर का कारखाना कहाँ पर है? तो देवास जिले में है। चामुंडा देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो कि एक टेकरी के नाम से ही प्रसिद्ध माना जाता है। टेकरी वाली माता के नाम से ही प्रसिद्ध है। कौन सा? चामुंडा देवी मंदिर। क्लियर? यहीं पर रेन बेक्सी दवा कंपनी का कारखाना भी कहाँ पर है? तो देवास जिले में।
जामगोदरानी में पवन ऊर्जा का षड्यंत्र है, यह माना जाता है ना। तो जामगोदरानी जो है कि जामगोदरानी में पवन ऊर्जा षड्यंत्र, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जामगोदरानी में पवन ऊर्जा का षड्यंत्र है वह किस जिले में, तो वो होगा हमारा देवास जिले में। और इसी देवास जिले का प्राचीन नाम रखा गया है, तो क्या था हमारा देवीदास। क्या था? देवीदास। पूछा जा सकता है कि देवास जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो देवीदास। क्लियर? इस प्रकार से हमने देखा देवास जिला। अब बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर का पुराना नाम ही, प्राचीन नाम ही था दसपुर। यह दसपुर, और यह जो है मंदसौर जिला, इस जिले में प्रदेश का, मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। क्लियर? यहीं पर स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी यहीं पर है। और यह मंदसौर जिला रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका भी माना जाता है। तो कह सकते हैं कि मंदोदरी की जन्म स्थली कौन सी थी, तो मंदसौर जिला था। और रावण की ससुराल कौन सी थी, कौन सी है, तो मंदसौर जिला है। इसी मंदसौर जिले में रावण की पूजा भी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वह रावण का ससुराल है। ठीक, तो मंदोदरी की जन्मस्थली की जाती है, रावण की पूजा भी की जाती है। इसी मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो मंदसौर जिले में बना हुआ है। इसी मंदसौर जिले में अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है। यह मंदसौर जिला जो है कि सिरना नदी के तट पर स्थित है। सिरना नदी के तट पर कौन स्थित है, कौन सा जिला, तो मंदसौर जिला स्थित है। और मंदसौर जिले को ही मालवा का सिंह द्वार कहा गया है। पूछा जा सकता है कि मालवा का सिंह द्वार किसे कहा गया है, तो मालवा का सिंह द्वार मंदसौर जिले को कहा गया है। क्लियर? अब बात करते हैं हम शाजापुर जिले की। तो शाजापुर जिला जो है यह शाहजहां के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका पूर्व नाम था कांकराखेड़ी। तो शाहजहाँपुर का पूछा जा सकता है कि शाजापुर का जो है कि पूर्व नाम क्या है, तो कांकराखेड़ी। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा यह स्थापित किया गया था। क्लियर? यहीं पर बोमन बड़ोलिया का मेला लगता है। तो पूछा जा सकता है कि बोमन बड़ोदिया का मेला कहाँ पर लगता है, तो हमारे शाजापुर जिले में। क्लियर? यह जो है कि सुजालपुर में बहुत बड़ी अनाज की मंडी स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि सुजालपुर जो अनाज मंडी है वो कहाँ पर है, तो हमारा सुजालपुर जिले में। क्लियर? यहीं पर मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा भी है। तो पूछा जा सकता है मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, शाजापुर में है। और शाजापुर जिला जो है यहीं इसी की जो जन्मस्थली मानी जाती है, बालकृष्ण नवीन शर्मा की जन्मस्थली मानी जाती है शाजापुर में कौन सा गांव, तो भयाना गांव। तो पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण नवीन शर्मा की जन्मस्थली कौन सी है, तो ग्राम भयाना, जिला शाजापुर। क्लियर? तो इस प्रकार से शाजापुर देखा। हम बात करते हैं आगर मालवा की। तो आगर मालवा जो है कि जिला कब बना, तो 14 अगस्त 2013 को यह शाजापुर से अलग होकर एक पृथक जिला बनाया गया, जो कि 51वें जिले के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में गठित हुआ। क्लियर? यहीं पर एक प्रसिद्ध ही बगलामुखी माता का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध और देखने लायक आकर्षक मंदिर माना जाता है। यह विश्व का एकमात्र गो अभ्यारण्य है जो पालतू गाय मतलब पालतू पशु को लिए जाना जाता है। तो पालतू पशु के लिए विश्व का एकमात्र गो अभ्यारण्य कामधेनु गो अभ्यारण्य कौन सा है, तो आगर मालवा है। और यह आगर मालवा जब जिला शाजापुर से अलग हुआ, तो शाजापुर जो है कि हमारी कर्क रेखा पर स्थित है, इसीलिए आगर मालवा भी जो है हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। क्लियर? अब बात करते हैं हम रतलाम जिले की। तो रतलाम में जो है यह अंगूर उत्पादन में प्रथम है। रतलाम जिला जो है हमारा अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहीं पर सलखेड़ी उद्योग है। जावरा शुगर मिल की स्थापना कहाँ पर है, तो स्थापना कहाँ पर की थी, रतलाम में की थी। यहीं पर अंगूर उत्पादन में प्रथम राज्य है। सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो रतलाम में है। यह बहुत बड़े सेब के लिए सेब की नगरी कहा गया है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ की सेब होती, बोला जाता है रतलामी सेब, इसलिए इसको जो है कि सेब की नगरी कहा गया है। इसको रतलाम जिले को। ठीक, अब बात करते हैं यहीं पर लक्ष्मी नारायण का बिड़ला मंदिर जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर लोटस टेम्पल भी है। और जावरा में हुसैन टेकरी जो है वहाँ पर चमत्कारी सिद्ध इलाज के लिए बहुत प्रसिद्ध टेकरी मानी जाती है। जावरा में जो हुसैन टेकरी है, यह टेकरी जो है कि चमत्कारी सिद्ध इलाज के लिए, किसी का इलाज करना हो तो चमत्कारी तरीके से इसका इलाज किया जाता है।
बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमने देखा उज्जैन संभाग के जो जिले थे वो जिलों को अपन ने परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रखती है वो सारी चीज़ों को अपन ने देखा। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि मेरा द्वारा पढ़ाया गया आज का क्लास, आज का चैप्टर उज्जैन संभाग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वेल डन।